नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और बर्फबारी के बाद शीतलहर से बचाव के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में यूकेडी, भाजपा, कांग्रेस समेत निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां तेज, यूसीसी के अगले माह से लागू होने की संभावना। और प्रदेश में नए साल के जश्न को देखते हुए पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। संध्या समाचार के साथ मैं सुशांत सकलानी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और बर्फबारी के बाद शीतलहर से बचाव के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। आज देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को रैन बसेरों की व्यवस्था का निरीक्षण करने पर जोर दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने, मोजे और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराए जाएं। श्री धामी ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए आवश्यक संसाधनों का उचित प्रबंधन करने पर भी जोर दिया। नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में यूकेडी, भाजपा, कांग्रेस समेत निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। देहरादून मेयर पद के लिए आज भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ नामांकन दर्ज किया। रुड़की नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस की पूजा गुप्ता ने नामांकन भरा। वहीं हरिद्वार नगर निगम के लिए भाजपा की मेयर प्रत्याशी किरण जैसल ने दल बल के साथ पर्चा भरा। नगर पालिका परिषद पौड़ी में भी विभिन्न प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अल्मोड़ा नगर निगम के लिए भाजपा प्रत्याशी अजय वर्मा, कांग्रेस के भैरव गोस्वामी ने नामांकन पत्र भरा। बागेश्वर में नगर पालिका के पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के सुरेश खेतवाल व कांग्रेस की गीता रावल और निर्दलीय कवि जोशी ने नामांकन कराया। चमोली जिले में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन के ऑरेंज अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि नदियों के जल स्तर पर निगरानी रखने के साथ ही सेना, आईटीबीपी और पुलिस समेत आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए, डीजीआरई से एक ऑरेंज अलर्ट प्राप्त हुआ है अवलांच संबंधी चमोली जिले के लिए 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। और इसको लेकर जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, सबको अलर्ट मोड पे रखा गया है। और जितनी संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं, एनटीपीसी, जेपी, टीएमडीसी, आरबीएनएल, उनको भी अवगत करा दिया है और उन्हें निर्देश कर दिया गया है कि नदी के लेवल से थोड़ा अपना सावधान रखें, अपनी मशीनरी लेबर्स को। और इसके अतिरिक्त जितने पर्यटक हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम सभी होटल वालों को और पर्यटकों को भी अनाउंसमेंट के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि अपना सुरक्षित स्थानों पे बने रहें। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार असाधारण वृद्धि दर्ज करते हुए 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। इससे भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया। 2014 से 2024 के दशक में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 709 बिलियन डॉलर का हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में 2014 के 71वें स्थान से छलांग लगाते हुए भारत 2018 में 39वें स्थान पर पहुंच गया था। यह बुनियादी ढांचा, बाजार के आकार और नवाचार में वृद्धि को दर्शाता है। एक रिपोर्ट। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश ने लॉजिस्टिक्स से लेकर नवाचार, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक के क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। 2015 और 2018 के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 42 रैंक की बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसने भारत को निवेश के लिए अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। इस साल भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन गया। इसके अलावा भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में भी वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है और यह एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। वहीं भारत के शिक्षा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। समाचार कक्ष से संजय भंडारी। उत्तराखंड में अगले महीने यानी जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं।
समान नागरिक संहिता में मुख्य रूप से महिला अधिकारों की सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। इसे विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और विविध में विभाजित किया गया है। यूसीसी समिति की सदस्य सुरेखा डंगवाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता सामाजिक मामलों से जुड़ा कानून है जो विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और बच्चे को गोद लेने आदि मामलों में सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। उन्होंने कहा कि यूसीसी से जुड़े सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि 18 अक्टूबर को जो रूल रेगुलेशंस मेकिंग कमेटी थी, उस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया था। तो उस तरीके से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये सोचा गया है कि यूज़र फ्रेंडली जो मोबाइल ऐप हैं, जो ऑनलाइन प्रोसेस हैं, रजिस्ट्रेशन के, इंफॉर्मेशन के और अपने रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने के, लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करने के, ये सारी जो सुविधाएं हैं वसीयत के लिए, और ये तमाम सुविधाएं ऑनलाइन की जाएं। और ऑनलाइन में डेटा सिक्योरिटी चेक जो था, एक वो बड़ा इशू था, उसको सरकार ने पूरी तरीके से ध्यान में रखा है कि डबल सिक्योरिटी में हमारे जो व्यक्तिगत डेटा हैं उनको रखा जाए। प्रदेश के सभी जिलों में नए साल और 31 के जश्न को देखते हुए पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चंपावत जिले में मां पूर्णागिरी मंदिर, श्यामला ताल, कोली ढेक, झील परिसर, एबट माउंट, गुरुद्वारा रीठ साहिब, चाय बागान, मायावती आश्रम समेत पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर थानाध्यक्षों को अपने स्तर पर व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। नए साल के दृष्टिगत जनपद चंपावत में जो सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे पूर्णागिरी का जो क्षेत्र है, इसमें काफ़ी भारी संख्या में भक्तों का आना जाना रहता है, तो वहाँ पे पुलिस अरेंजमेंट किया गया है। टुलीगाड़, काली मंदिर और भैरव मंदिर में हर जगह पे एसओज की तैनाती की गई और उनके अंडर फोर्स दिया गया। डिस्ट्रिक्ट से ही अरेंजमेंट किया गया। इसके अलावा कुछ 2 प्लाटून की एक्स्ट्रा डिमांड भेजी गई रेंज कार्यालय में। टिहरी बांध की झील में नए साल के आगमन पर नौकायन के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन ने झील के किनारे सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तरकाशी जिले के पर्यटक स्थल हर्षिल, चौरंगी खाल, मनेरी, झाला समेत अन्य स्थानों पर भी पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाई गई हैं। इसके अलावा हुड़दंगियों और उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था भी की गई है। यह समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सर्वधर्म पूजा के साथ शुरू हुआ। एक महीने तक चलने वाले शिविर में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 2361 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। 917 बालिका कैडेटों के साथ इस वर्ष के शिविर में सबसे अधिक बालिका कैडेट भाग लेंगी। आज महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के संस्थापक रहे। ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि उनके जीवन से छात्र छात्राओं को प्रेरणा लेकर विज्ञान की दिशा में नई खोजों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2025-26 के मद्देनजर आज नई दिल्ली में 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्त, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन, आर्थिक कार्य सहित कई विभागों के सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किए जाने की आशा है। यह वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 8वां बजट सत्र है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और बर्फबारी के बाद शीतलहर से बचाव के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में यूकेडी, भाजपा, कांग्रेस समेत निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां तेज।
यूसीसी के अगले माह से लागू होने की संभावना। और प्रदेश में नए साल के जश्न को देखते हुए पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।